नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलयूटी और जीएसटी रिफंड के बारे में। आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जीएसटी रिफंड के बारे में, या फिर आपको किसी ने तो बताया होगा कि एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं लगता है, या फिर आप जीएसटी रिफंड ले सकते हो, या फिर आप विदाउट पेइंग जीएसटी आप कैसे एलयूटी के अंडर काम कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे आप जीएसटी रिफंड ले सकते हो और एलयूटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करूंगा कि एलयूटी के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जी हाँ दोस्तों, जीएसटी जो है वो आपको रिफंड मिलता है एक्सपोर्ट के अंदर, और अगर आपने एलयूटी का सर्टिफिकेट भी लिया है तो वहां पे आपको जीएसटी बिल्कुल भी पे नहीं करना है। तो ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के मतलब एक लेके आपको वहां पे समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीएसटी रिफंड का प्रोसेस क्या है। मान के चलो कि आपका ऑफिस मुंबई में है और आप मुंबई या फिर नावा शिवा से रशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्रोजन स्वीट कॉर्न। अभी आपका खुद का फैक्ट्री नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आप किसी थर्ड पार्टी से मटेरियल परचेस कर रहे हो। मान के चलो कि पुणे का एक मैन्युफैक्चरर है जो कि फ्रोजन स्वीट कॉर्न मैन्युफैक्चर करता है और आप उससे परचेस कर रहे हो। लेट्स से ऐसा अज्यूम करते हैं कि फ्रोजन स्वीट कॉर्न के लिए 5% जो है वो आपको जीएसटी पे करने पड़ती है, और उसका पैकेजिंग मटेरियल जो भी है उसके लिए भी आपको 5%, लेट से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 5% जीएसटी जो है वो लगती है। अभी ये केस में क्या होता है दोस्तों, आपको तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, रशिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए आप बायर को जो है वो जीएसटी नहीं लगा सकते, या फिर बायर से आप जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकते। क्योंकि लोकल मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मुझे अगर मैन्युफैक्चरर जीएसटी लगा रहा है तो सेम मैं ट्रांसफर कर रहा हूं आगे कस्टमर को, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं इंडिया के बाहर, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे जीएसटी नहीं लगा सकते हैं। अभी इसका क्या सोल्यूशन है, तो हम लोग उसको बोलते हैं जीएसटी रिफंड। जीएसटी रिफंड कैसे होता है कि आपको जो है वो जीएसटी पे करके जो है वो आपको मटेरियल परचेस करना है। मान के चलो कि आपने 10 लाख का मटेरियल यहाँ पे जो है वो आपने परचेस किया। अभी 10 लाख का अगर 5% मैं पकड़ता हूँ तो वहां पे होता है 50,000 रुपए। तो आपने 50,000 रुपए जीएसटी पे किया मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे जीएसटीआर जो रिटर्न है वो फाइल कर दिया। तो जीएसटीआर 1 के बाद में आपको जो है वो वहां पे आपको रिफंड अप्लाई करना है। रिफंड अप्लाई के लिए आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपको बीएल और उसका शिपिंग बिल और वो जो इनवॉइसेस वगैरह जो है वो अटैचमेंट करके आपको वहां पे जीएसटी की जो ऑफिस रहते हैं रीजनल ऑफिसर, वहां पे जाके आपको सबमिट करना है। एक बार सबमिट होने के बाद जो भी अगर कुछ क्वेरीज है तो वो क्वेरी रेज करने के बाद वो क्वेरीज सॉल्व करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या कुछ डिक्लेरेशन वगैरह लगता है, तो उसके बाद जो है वो आपका जो जीएसटी का रिफंड है वो आपको वहां पे मिल जाता है। ये हो गया एक तरीका। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों कि 50,000 जो है वो आपका 2 या 3 महीने के लिए खाली बिली वहां पे स्टक हो जाता है, और कैपिटल जो है वो स्टक हो जाता है। इसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल के पैसा कम पड़ता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा फंड है रोटेशन के लिए तो आप ये मेथड का यूज कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो है एलयूटी। एलयूटी का मतलब है दोस्तों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये कौन प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है आपका रीजनल जीएसटी ऑफिस या जीएसटी जो डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब इससे फायदा होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। फायदा ये है दोस्तों कि आपको कोई भी जीएसटी अपफ्रंट पे नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब 10 लाख का आपने यहाँ पे मटेरियल परचेस किया, तो आप यहाँ पे अगर मान के चलो कि जीएसटी 5% है तो आपको वहां पे जीएसटी 5% नहीं देना है। आप 0.1% जीएसटी लगाकर जो है वो आप वहां पे मटेरियल परचेस कर सकते हो। आपको जो है वो एलयूटी का सर्टिफिकेट आपको देना है मैन्युफैक्चरर को, और वो आप परचेस कर सकते हो। तो ये था दोस्तों एलयूटी के रिगार्डिंग। एलयूटी के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपने सीए से गाइडेंस ले सकते हो। जो भी आपका फाइनेंस का अगर कोई कंसल्टेंट है तो उससे आप लेके आप एलयूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट से सबमिट करने के बाद आपको एलयूटी मिल जाता है। अभी यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एलयूटी के एडवांटेजेस क्या है दोस्तों कि आपका जो है वो कैपिटल स्टक नहीं होता है। मान के चलो कि आप महीने का 20 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, तो 20 करोड़ का अगर मैं 5% भी
यहाँ पे पकड़ता हूँ तो 1 करोड़ हो जाता है, तो 1 करोड़ आपका ऐसे ही कैपिटल वहां पे फंस जाता है। तो एलयूटी अगर आप लेते हो तो आपको वो 1 करोड़ रुपए यूज करने के लिए मिलेगा एज अ वर्किंग कैपिटल। तो ये एक बेनिफिट है। और अगर आप बड़े मतलब स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको ये एक बेनिफिट दे देता है कि जहाँ पे आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, रिफंड के लिए क्लेम करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ये सब झंझट हमारी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एलईडी का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि कोई भी आइटम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से बाहर, तो वहां पे आप जो शिपिंग बिल फाइल करोगे, जैसे मैंने शिपिंग बिल के वीडियो में बताया भी था कि मेरा एक कस्टमर था जो एक्सपोर्ट करता है एलयूटी के अंडर। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी देता हूँ इसका। तो एलयूटी के अंडर जो एक्सपोर्ट किया है, तो आप कोई भी शिपिंग बिल अगर फाइल कर रहे हो एक्सपोर्ट के अंदर, एलयूटी के अंडर अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको जो है वो सप्लायर का या फिर मैन्युफैक्चरर का नेम वहां पे मेंशन करना है, उसका जीएसटी नंबर मेंशन करना है, एलयूटी का नंबर मेंशन करना है और इनवॉइस नंबर भी मेंशन करना है। अभी इसमें डिसएडवांटेज क्या है आप अगर पूछोगे तो मैं बताता हूँ कि दोस्तों आप जीएसटी जब भी फाइल करते हो तो शिपिंग बिल आपको जो है वो आपको मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा, जो इनवॉइस है वो आपको मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैन्युफैक्चरर को देने पड़ेंगे। अभी इसमें दोस्तों क्या होता है कि शिपिंग बिल में आपका सारा डेटा यहाँ पे रहता है कि आप क्या रेट में बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, कौन कंसाइनी है, वो सारी चीजें जो है वो लीक होती है दोस्तों। तो यहाँ पे चांसेस है कि देखो मैन्युफैक्चरर तो अगर होशियार है तो वो आपका बायर चुरा के लेके जाएगा, फिर आपका धंधा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों, जहाँ पे आपका बायर मतलब है ना लीक होने का या फिर आपका डेटा लीक होने का चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेटा को लेके बहुत ही सिक्योर रहते हैं या प्राइवेसी के लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे एलयूटी के अंदर बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो राइस में एक्सपोर्ट करते हैं एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, लेकिन वो जीएसटी पे करके ही जहाँ पे है जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जीएसटी आप अगर अपफ्रंट भरोगे या पे करोगे तो वहां पे आपको कोई शिपिंग बिल वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है मैन्युफैक्चरर को। लेकिन अगर आप एलयूटी को या फिर एलयूटी के अंडर आप अगर काम कर रहे हो तो ये मैंडेटरी है कि आपको इनवॉइस, शिपिंग बिल और शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि बीएल भी आपको सबमिट करना पड़ता है। बीएल में तो सारे डिटेल्स रहते हैं बायर्स के और ईमेल आईडी भी रहता है, तो हो सकता है कि आपका बायर किसी और मतलब मैन्युफैक्चरर के साथ काम करे या फिर वो टैप कर सकता है। तो ये एलईडी का दोस्तों जो है वो डिसएडवांटेज था। तो ये दो चीजें हैं दोस्तों, जीएसटी रिफंड एक अलग चीज है और एलयूटी एक अलग चीज है। जीएसटी रिफंड का मैंने आपको बताया और एलयूटी का बताया। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, आपका ज्यादा वॉल्यूम नहीं है और एज अ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर आप अगर काम कर रहे हो, तो एक गोल्डन टिप मेरी यही रहेगी दोस्तों कि जीएसटी पे करके ही काम करो। क्योंकि देखो हम लोग तो स्मॉल शिपमेंट कर रहे हैं 5 लाख 10 लाख का, तो 5 लाख का भी 5% मतलब अगर मैं बात करूँ तो 25,000 हो गया, उतना तो हम लोग यहाँ पे जो है वो रिफंड लेके रुक सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो तो आप सोच सकते हो, लेकिन एलयूटी इज नॉट अ राइट सॉल्यूशन या फिर राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। तो ये था दोस्तों जीएसटी और एलयूटी के बारे में। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है स्टेप बाय स्टेप। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, एज ए एक्सपोर्टर ये चीजें आपको समझनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही फाइनेंशियल या टेक्निकल चीजें हैं। तो अगर आप एलयूटी के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हो या फिर आपको जीएसटी रिफंड के बारे में डिटेल प्रोसेस जानना है, जिसका कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि एज एक्सपोर्टर आप खाली बिजनेस पे फोकस करो, ये सारी चीजें जो है वो आपका सीए या फिर आपका जो भी फाइनेंस का जो कंसल्टेंट है वो आपको आसानी से गाइड करके देगा, आपको वहां पे आसानी से वो सब चीजें करके देगा। जीएसटी क्लेम के लिए भी या फिर जीएसटी रिफंड के लिए भी आपका सीए आपको हेल्प करता है और उनका अच्छा खासा नेटवर्क रहता है, तो वहां पे जीएसटी रिफंड भी आपको आसानी से इमीडिएटली वहां पे मिल जाता है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट जीएसटी एंड एलयूटी। अगर आपको कोई क्वेरी फिर भी है तो कमेंट में जरूर बताना, और आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।